आपको हम खबर देंगे। अभी तक 4 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। पाक फौज के जवां मर्दों की ये कामयाबी सामने आई है। ताज़ा तरीन मनाज़िर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुलाहिजा कर सकते हैं। सुनो न्यूज़ की इस टीवी स्क्रीन पर कि 4 बच्चों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। यकीनन 4 लोग रह गए हैं जिनको रेस्क्यू करना है और दुआ ये है कि इन 4 लोगों को भी जल्द अज जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसमें 4 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सुबह से ऑपरेशन जारी था, बिलाखिर एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हमें मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पुरुमीद हैं, पूरी कौम पुरुमीद है कि बहुत जल्द इन बाकी 4 लोगों को भी बाहिफाजत ज़मीन पर उतार लिया जाएगा। आप जैसे कि जिक्र कर रही थी कि इस तरह से ये लोग ट्रैवल करते हैं चेयर लिफ्ट के ज़रिए, उसका मकसद यही होता है कि जल्द अज जल्द अपने मकाम पर पहुंचा जाए। अगर ज़मीनी रास्ता इख्तियार करें 2-2.5 घंटे इनको लग सकते हैं, लेकिन इसी चेयर लिफ्ट पे इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर ये अपने मकाम पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ब्यूरो चीफ पेशावर सफीउल्लाह गुल हमारे साथ मौजूद हैं। सफीउल्लाह, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएं, क्या है? जी बिल्कुल, ये बात करते हुए भी बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि 4 बच्चों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है और साथ ही की एक पहाड़ी पर वहां पर मेडिकल टीम मौजूद है, वो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ताकि उनको देखा जा सके और उनको फर्दर जो है फिर वो मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जो है वो फिर उनके अपने लवाकिन को और उनके जो फैमिलीज हैं उनसे मिलाया जा सके। 4 बच्चों को अब तक जो हमारे पास इत्तलाआत हैं वो रेस्क्यू कर लिया गया है। सफीउल्लाह, ये बताइएगा कि बच्चों की हालत कैसी है? बच्चों का वही उनका जिसे कहते हैं कि डिहाइड्रेशन का और वीकनेस का उनको वो है, और हमें यही इत्तलाआत मिल रही हैं कि वो बच्चे जो है वो काफी यानी कमजोर और फीबर हैं, और दूसरा वो साइकोलॉजिकल जिस ट्रॉमा से यानी वो गुजरे हैं सुबह से, तो वो उनकी ट्रीटमेंट भी और काउंसलिंग भी जो है वो साथ साथ उनकी चल रही है। तो सफीउल्लाह, जिस तेजी से हम देख रहे हैं कि इन बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है, अब एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। पहले एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया, फिर 2 को, और अब इत्तलाआत हैं कि 4 बच्चों को जमीन तक पहुंचा दिया गया है। तो बाकी 4 कितनी देर में रेस्क्यू कर लिए जाएंगे? आप क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है? क्या मुकम्मल अंधेरा होने से पहले ये काम मुकम्मल हो सकता है? जी, जिस अंदाज में वो चल रहा है, और चूंकि टीचर्स जो हैं वो पीछे यानी रह के बच्चों को जो है वो आगे कमांडोज को पास ऑन करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, तो अभी बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद जो है फिर वो टीचर्स को रेस्क्यू करने का मरहला शुरू हो जाएगा। और उम्मीद है यही कि यानी बिल्कुल अंधेरा होने से पहले पहले जो है ये इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, क्योंकि ये अभी जो दूसरे बाकी 2 हेलीकॉप्टर जो फर्दर उनके लिए मंगाए गए और वो किया गया, ये अपाची का एक वर्जन है MI-35, उसको यानी उसका वर्जन को यानी यूज किया गया है। ये स्टैटिक रहता है और काफी यानी इसका जो 2 थ्रस्ट है वो भी यानी इसका कम होता है। इसी वजह से ये ऑपरेशन जो है वो खातिर ख्वाह उसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है। अच्छा सफीउल्लाह, ये भी कहा जा रहा था कि बड़ा हेलीकॉप्टर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये जिस हेलीकॉप्टर के बारे में आप बता रहे हैं, ये बड़ा हेलीकॉप्टर लाया गया है जिसकी मदद से अब ये ऑपरेशन मुकम्मल किया जा रहा है? जी एग्जैक्टली, ये है मतलब बड़ा, और ये ऑल हाई टेरेन में और ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है कि अगर इन केस यानी वेदर का भी यानी कोई इशू होता है, बहुत ज्यादा तेज बारिश तो नहीं होती, अगर नॉर्मल बारिश भी होती है तो भी ये कर लेता है, और अंधेरे में भी यानी किसी हद तक जो है ये ऑपरेशनल रहता है। और ये नाइट जिसे कहते हैं कि उसमें भी यानी ये एक्सरसाइजेस में और अटैक में भी यानी ये यूज होता है। तो ये इन हेलीकॉप्टर को स्पेशली इसके लिए मंगाया गया और बुलाया गया, और वही चीज देखी गई कि इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के आने के फौरन बाद ही जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बड़ी तेजी से जो है वो सरअंजाम दिया जा रहा है। तो सफीउल्लाह, इस वक्त तो तकरीबन रोशनी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी हुई है और मज़ीद 4 लोगों को अभी मज़ीद रेस्क्यू करना बाकी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या रात में भी ये ऑपरेशन, अंधेरे में भी ये ऑपरेशन जारी रखने के इंतजामात कुछ नज़र आ रहे हैं? अच्छी तवक्कुआत तो यही है कि अगले 15 से 20 मिनट के अंदर जो है ये बाकी 4 को भी यानी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन इन केस अगर बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है तो भी यानी इसमें ये है कि इसमें थर्मल ऑप्शंस भी हैं और नाइट विजन गॉगल्स का भी इनके पास ऑप्शन है, और प्लस यानी इंफ्रारेड का ऑप्शन भी यानी मौजूद है। तो उस सूरत में यानी ये है कि पॉसिबिलिटी है कि यानी वो कुछ देर तक ज्यादा जो है वो इस पे काम कर सकें और ये एयरबोर्न रह सकें। इसी वजह से यानी ये होगा कि यानी अगर बिल्कुल धूप अंधेरा तो नहीं हो जाता तो भी यानी ये ऑपरेशनल रहेंगे, और उम्मीद है कि यानी अगले 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर जो है मजीद जो बाकी 4 अफराद हैं, 2 बच्चे हैं और 2 जो उनके उस्ताद हैं, असातिज़ा हैं, वो उनको भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा।